एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। कैसे हो आप सब? आज 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड आपने ऑलमोस्ट वीडियो देख ली होंगी 10 डेज में बायो कंप्लीट की। स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज मैंडल वॉज कल से मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, वो ठीक है। वाई वॉज मैंडल वर्क रिमेन्ड unnoticed since its publications in 1866 till 900. Okay, ठीक है। Mendel presented the concept of discrete nature of hereditary factors. This was against the concept of blending inheritance given by most of the scientists of that time. They could not digest the fact. Okay, Mendel ने प्रेजेंट किया था कौन सा कंसेप्ट? डिस्क्रीट नेचर, मतलब कि अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ओके, तो दिस वॉज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग, मतलब अगेंस्ट था ब्लेंडिंग के कंसेप्ट से जो इनहेरिटेंस थे, जो कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने गिवन मतलब दिए थे। ओके, दे कुड नॉट डाइजेस्ट। ओके फाइन। मेंडल कुड नॉट गिव एनी एविडेंस रिगार्डिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर, और मेंडल के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था जो कि वो फिजिकली प्रेजेंट कर सके फैक्टर्स के लिए। ओके ठीक है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर वेरी लिमिटेड एट दैट टाइम, और उस टाइम पे कम्युनिकेशन जैसे कि आज टाइम पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एवरीथिंग सोशल मीडिया, अगर कहीं भी कुछ होता है यूट्यूब है। ठीक है, जैसे अहमदाबाद या तो दिल्ली में कुछ हो रहा है तो उसकी खबर इंदौर या यहाँ पर फास्टली 1 मिनट में दे सकते हैं। तो उस टाइम के कम्युनिकेशन बहुत बहुत कम थे, वो वेरी लिमिटेड थे। द मेंडल वर्क वॉज ऑल्सो पब्लिश इन अ लेस नोन मैगजीन, और मैगजीन में प्रपोज किया था बहुत कम थे, बहुत कम लोग जानते थे। ठीक है, ओके। द यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड statistical analyzing for explanation of a biological problem was he threat an unacceptable and new concept, मतलब उसने जो बायोलॉजी के साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट घुसाया था वो एकदम न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था लोगों के लिए। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय डाउन सिंड्रोम? State its cause and symptoms. Also write why chances of abnormalities like Down syndrome increases if the age of mother is more than 45 years. ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मीनिंग क्या है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या कॉजेस है, एबनॉर्मेलिटीज डाउन सिंड्रोम्स की कैसे इंक्रीज होती है अगर मदर की एज मोर देन 45 ईयर्स हो। ओके फाइन, ठीक है। कॉज डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बींग, जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ओके फाइन। इट इज कॉज बाय ट्राइसोमी, मीन्स 2n+1, मतलब 1 क्रोमोसोम एड, 1 क्रोमोसोम एड। ओके, 2n means 46 plus 1 means 47. Okay fine. Of 21st autosome. Okay, it means that there are 3 copies. Fine. There are 3 copies of chromosomal number in each cell of affected person. Okay, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर, मतलब जो ईच सेल अफेक्टेड हो रहे हैं पर्सन से। ओके फाइन। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी एंड द सेल पर्सन एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज डिवाइडेड बाय 2 monosomy trisomy. This is trisomy. Okay fine, aneuploidy. The total number of chromosome in patient is therefore 47. Okay fine, 46 plus 1 means 47. This condition develops due to non-disjunction of chromosome during meiosis. Okay ठीक है, ठीक है। symptoms habitually. ओके थोड़ा वो हो गया, सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है फाइन, सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम में हैबिट्यूअली ओपन माउथ, खुला मुंह। ठीक है, पाल्म क्रीज, मतलब जो ये अपनी ये पाल्म है ना, ये पाल्म में ऐसे, मतलब ये बहुत सा ये कम है ना, ऐसे क्रीज आ जाएंगे, ऐसे क्रीज आ जाएंगे। ओके सो ठीक है फाइन। ओके, स्मॉल राउंडेड हेड, एकदम गोल, एकदम राउंड हेड होगा। ठीक है, टंग फरोड लेंगी, मतलब मोटी रहेंगी, और ऐसे दर्द, मतलब बीच में से ऐसी लाइन, मतलब ऐसे कटी टाइप होंगी। ओके, मार्जिन ऑफ आईलिड स्लैंटिंग, मतलब ऐसी आईलिड्स जो अपनी आंखों के अंदर की आईलिड्स है, ठीक है, वो एकदम क्लोज होंगी, या तो वो एकदम स्लैंटिंग होंगी, या तो ऐसी उठी हुई होंगी। ठीक है, फ्लैट फेस होगा, मतलब इधर से जो साइड का फेस है अपना, ये इधर से जो चिक्स तरफ से वो पूरा एकदम फ्लैट होगा। ओके फाइन। ओके ठीक है, शॉर्ट नेक शॉर्ट होंगी। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। ओके, मेंटल कंडीशन हो, ये मतलब कुछ
मेच्योरिटी टाइप्स नहीं होंगी. ओके फाइन. इन ओल्ड पीपल द सेल्स बिकम मोर वुलनरेबल और टू the fetal abnormalities and non-destruction during meiosis. Therefore, the possibility of disorder like Down syndrome increase if the mother is more than 45 years of age. It was first reported by Landon Down 1866. Okay fine. मतलब जो पुराने लोग थे वो मतलब बहुत जैसे जो पुराने लोग थे. ओके मीन्स लाइक दैट कि मतलब बहुत हाई मतलब हाई कंडीशंस थी. मतलब जो मतलब सेल बिकम्स मोर विलेबल मतलब जो एबनॉर्मलिटीज़ हो रही थी. ठीक है. एंड नॉन डिस्ट्रक्शन मतलब जो मियोसिस हो रहा था मतलब रिडक्शन मतलब जो मियोसिस में रिडक्शन इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था सेल्स डिवाइड हो रही थी. तो मतलब जो डाउन जो ये डिसऑर्डर है जैसे डाउन सिंड्रोम वो इंक्रीज हो रहा था मदर में क्योंकि फीटल में एबनॉर्मलिटीज़ वल्नरेबल हो रही थी मतलब. ठीक है. तो ये इंक्रीज हो रहा था देन 45 years of the age. It was first reported by Langdon Down 1866. ओके फाइन. ठीक है. ये मैंने बताया था कि शॉर्ट में भी था तो अपन वो शॉर्ट में था. हाँ आई थिंक शॉर्ट्स में था. शॉर्ट क्वेश्चन में था. नहीं शॉर्ट तो चल रहा है. वेरी शॉर्ट में था. वेरी शॉर्ट में था. तो मैंने बोला था कि आपको करा देंगे. ठीक है. तो इसमें से ही करते हैं जीनोटाइप एंड विनोटाइप के डिफरेंस. तो फर्स्ट जीनोटाइप द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज जीनोटाइप. जो जेनेटिक अंदर का जेनेटिक मतलब जीन्स का जो जेनेटिक्स रहता है उसे उसके कंपोजिशन को जो ऑर्गेनिज्म में उसे जीनोटाइप्स बोलते हैं. और जो द ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशन और कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर इज फिनोटाइप लाइक टॉल और जो ऊपर से दिख रहा है उसकी बनावट क्या है वो ऊंचा है लंबा है काला है गोरा है वो है उसका फिनोटाइप. ओके फाइन. ठीक है. जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिमेन सेम थ्रू इट्स लाइफ स्पेन. मतलब जीनोटाइप हमेशा सेम रहता है जब तक कि इंसान की लाइफ स्पेन है. ओके फाइन. ठीक है. द फिनोटाइप चेंजेस विद द टाइम एंड इन्वायरमेंट. ये टाइम के साथ साथ और इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो रहता है क्योंकि पहले अपन छोटे थे तो अपन कितने छोटे से दिखते थे. अब अपनी हाइट बहुत बड़ी हो रही है. हाइट बढ़ रही है. किसी की हाइट शॉर्ट रह गई किसी की बड़ी नहीं किसी की बड़ी नहीं. तो फिनोटाइप चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल द जीनोटाइप ऑफ जाइगोट चाइल्ड यूथ ओल्ड मैन इज सेम बट फिनोटाइप्स आर डिफरेंट. ओके फाइन. its direct study cannot be done. It can be known by history of ancestor or a cross between offspring. इसकी डायरेक्ट हिस्ट्री कोई डायरेक्ट हिस्ट्री मतलब करी नहीं जा सकती. ठीक है. डायरेक्ट स्टडी नहीं करी जा सकती. ओके. ये मतलब हिस्ट्री के जो एंसेस्टर ने बताया है और अपन क्रॉस करते हैं ऑफस्प्रिंग का उससे अपन को जीनोटाइप पता चलता है. ओके फाइन. इट कैन बी नोन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखते से इंसान बता सकता है कि ये टॉल है मतलब ये काला है गोरा है देखते से फिनोटाइप पता चलता है. फिनोटाइप इज नॉट अफेक्टेड बाय फिनोटाइप. ओके. फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड अंडर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बाय द जीनोटाइप. ओके. ठीक है. बहुत ही जीनोटाइप मतलब कोई अफेक्टेड नहीं होगा फिनोटाइप से. यू नो ऑल दिस. ओके. द ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप में हैव फिनोटाइप. जो ऑर्गेनिज्म में मतलब जीनोटाइप है उनके पास हैव सेम फिनोटाइप्स. ओके. ठीक है. फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप RR एंड RR विल हैव रेड फ्लावर. ठीक है. अगर उसका वो दोनों सेम हो सकते हैं. इसका अगर जीनोटाइप RR है तो फिर भी वो रेड है और अगर कैपिटल R स्मॉल r है फिर भी वो रेड फ्लावर है. ओके. फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड अंडर अ प्रिस्क्राइब्ड. ये तो पढ़ लिया ना सॉरी. जेनेटिक जनरली द ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट फिनोटाइप्स हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स. मतलब जो ऑर्गेनिज्म सही बात है अगर अपन रेड है तो अपना रेड है तो अपन को क्या लगेगा. अगर अपना डिफरेंट अपना फिनोटाइप है तो वो डिफरेंट जीनोटाइप भी होगा. अगर अपना फिनोटाइप RR है तो वो कैपिटल R स्मॉल r होगा. इसका उल्टा. ओके फाइन. अगर वेरी शॉर्ट में लिखने के लिए आए तो 3 पॉइंट्स लिख देना. ओके फाइन. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बहुत अभी तो ये सिकल सेल एनीमिया में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे भी. तो वहाँ से आप देख के सिकल सेल एनीमिया कर सकते हैं. और लॉन्ग आंसर की बारी आ जाए तो लॉन्ग आंसर में ठीक है करते हैं. बट अभी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है बिकॉज मुझे कोल्ड है. मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है. सो मैं मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ी क्या बोल रही हूँ. फिर भी ठीक है करना है. मेरा कल से बहुत हेडेक हो रहा है मुझे और मुझे बहुत कोल्ड है. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है. सो थैंक यू.